वेलकम बैक। आज 28 ऑफ जैन को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक ठीक ठाक हमें गैप अप है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। 500 के लेवल के नीचे नीचे कल मार्केट ने इस तरीके के एक क्विक मूवमेंट के बाद यहाँ पे क्लोज किया था और आज मार्केट है वो डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो रहा है। अब काम कैसे करें? देखो, ये मार्केट कितना अचानक से ऊपर आ गया। इस तरीके के चलते हुए मार्केट में कोई भी यहाँ पे पोजीशन वगैरह ज्यादा देखो बना नहीं पाएगा। और अगर मान लो कि किसी ने यहाँ पे मान लो कि पोजीशन बना भी लिया, तो अब आपको पता है कि वो मार्केट में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। यहाँ पे मार्केट ने कोई ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं है, तो यहाँ पे हमें आसपास कोई भी बायर के एसएल है वो मिलने वाले नहीं है। नीचे जो भी बाय करके बैठा है वो देखो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट में इसको भी टारगेट है वो बनाया नहीं जा सकता है। ये कभी भी अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लेगा। और जिसने भी यहाँ पे बाय किया है और उसके बाद जैसा ये मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है, तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि कोई अच्छा बायर है वो मार्केट में अपने पोजीशन है वो बना के बैठा हो। अब मार्केट में देखो इस तरीके का अचानक से एक क्विक मूवमेंट हो गया, प्लस मार्केट डायरेक्ट ओपन भी क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। तो क्या यहाँ पे मार्केट में आपको लगता है कि कोई सेलर के एसएल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये मार्केट है ना वो डायरेक्टली कहीं पे नहीं भागेगा, न तो ऊपर जाएगा और न ही ये डायरेक्टली नीचे गिर सकता है। हाँ, एक बात हमें पता है, अगर मार्केट में क्या हो जाए, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन आए, तो वो रिजेक्शन से हमें एक ही चीज समझनी है कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे नीचे बैठे हुए बायर का प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं, प्लस रिजेक्शन को देख के हो सकता है कि नए सेलर को काम करवाया जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही नया सेलर अपनी पोजीशन ऐड कर लेगा, मार्केट यहाँ पे रिवर्स वगैरह है वो कर सकता है। बाइंग साइड में हमें एक मोमेंट है वो दिखाई देगा। तो मार्केट में देखो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ है और बायर और सेलर दोनों को ये एसएल अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं कि मार्केट मूवमेंट कैसे करता है। अगर रिजेक्शन आएगा तो हम मार्केट में रिजेक्शन के बाद जब रिकवरी दिखेगी तो बाय ही करेंगे। और मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो फिर देखो थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर सेलर के भी एसएल है नहीं, तो मार्केट पता नहीं कितना ऊपर जा पाएगा नहीं जा पाएगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी आ सकती है, तो उन सब पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। निफ्टी वगैरह में देखा जाए तो गैप अप है वो इतना बड़ा तो नहीं है, पर यहाँ पे भी देखो कहानी वही है। मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह देके आसपास के बायर को निकाल ही दिया। अब किसी ने अगर बाय करके रखा था या फिर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है, तो वो देखो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट में एक अच्छी रैली है वो यहाँ पे निकली हुई है। कोई आसपास में अगर यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठे हैं तो मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके उनको प्रॉफिट बुक वगैरह करवा देगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट ही हमें देखने को मिलना चाहिए। मार्केट में बड़ा कोई रिजेक्शन यहाँ से आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, हमारी जो बाइसनेस है, हमारे जो काम करने हैं वो बाइंग साइड में ही करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर मार्केट अचानक से यहाँ पे ऊपर चला जाए तो फिर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसे चलते हुए मार्केट में हम बाय नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए सेलर के एसएल, तो अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट मार्केट शायद वो एसएल है वो यहाँ पे बनाएगा, फिर उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट है वो अपसाइड में हमें करके दिखाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होने के बाद 500 के लेवल के ऊपर इस तरीके से होल्ड करना वो स्टार्ट कर दिए और मार्केट कहीं ना कहीं पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना के ऊपर ही जा पा रहे हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट को देखो हम फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्केट में बाय है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बायर के एसएल देखो मार्केट ऑलरेडी, सॉरी सेलर के एसएल मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वापस हमें रिजेक्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम रेडी हो जाते हैं। सेल साइड में मार्केट में एक पोजीशन है वो हम बनाएंगे यहाँ पे। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं। मार्केट में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो 600 की जो कॉल है इसको हमने बाय कर लिया है और लगभग 860 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब देखो एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हमें कोई सेलर का एसएल दिखाई नहीं देगा। इवन मार्केट अब देखो गैप अप वगैरह ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे अगर कोई बाई चांस बैठा भी था तो वो अपने पोजीशंस वगैरह यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली क्या हो रहा है, 500 के लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ है। अब वैसे डायरेक्शन वाइज ये ट्रेड इतना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और ऐसे मूवमेंट के बाद ऐसे डायरेक्ट मार्केट में सेल करना अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पे मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रहे ना, तो इससे लग रहा है कि मार्केट में एक रिजेक्शन हमें डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बायर को थोड़ा होल्ड कर ले, बट ज्यादा कोई बड़ा ऊपर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मार्केट यहीं कहीं पे बस थोड़ा ऐसे टाइम पास करे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या करे, नीचे ये 500 के लेवल या फिर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, तो वो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा।
ज्यादा ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा तो जाने को तो देखो कुछ भी हो सकता है। अब मार्केट को कोई बाय कर रहा है तो वो कितना भी ऊपर जा ही सकता है। पर हाँ, डायरेक्टली देखो यहाँ पे सेलर के एसएल तो नहीं है। तो अगर मार्केट एसएल बनाना चाहता है तो उसको एक बार यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन वगैरह करना पड़ेगा। इवन आप देखो यहाँ पे कि निफ्टी ने और सेंसेक्स ने क्या किया है, ओपन होते ही इस तरीके का मूवमेंट निकाल दिया है। इनमें कल के दिन इतनी ज्यादा रैली नहीं हुई थी, आज के दिन इन्होंने ओपन होते ही इस तरीके का मूवमेंट निकाल दिया। तो जो भी देखो यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह थे वो मार्केट ने निकाल दिए। प्लस यहाँ पे इस तरीके के पॉजिटिव मूवमेंट को देख के थोड़े बहुत पोजीशन है वो बैंक निफ्टी में भी बन सकते हैं। तो कंडीशन तो फेवरेबल ही लग रही है हमें ओवरऑल। बाकी देखो, अब कल के दिन मूवमेंट अच्छा था, उस वजह से अगर कोई ट्रैप बन जाए तो हमारे लिए अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट में हमें एक अच्छा रिजेक्शन है वो जरूर दिखाई देगा। एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे जरूर आएगी। मार्केट यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह जरूर देगा। तो देखते हैं, मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जाए, वही हमारे फेवर में है। यहीं कहीं से मार्केट में रिजेक्शन है वो आ जाना चाहिए। दर्स तो देखो, जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास कर ले, बट ओवरऑल यहीं से रिजेक्शन आ जाए तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम साइकोलॉजिकली ठीक है। तो मार्केट में देखो रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। पहली बार देखो यहाँ पे रिजेक्शन आया तो बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट नजर आया। अब की बार उतना प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि अब की बार ये ब्रेकडाउन मार्केट करेगा। और ब्रेकडाउन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे नजर आना हमें स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो देखो मार्केट में कुछ प्रॉफिट चलना ही स्टार्ट हुआ है हमारा, क्योंकि ऊपर जब मार्केट जाता है ना तो यहाँ पे काफी लॉस वगैरह बढ़ गया था हमारा। बट वापस साथ के साथ रिजेक्शन आ गया तो ये चीज हमारे लिए ठीक रही। तो देखते हैं मार्केट बना के देगा कि नहीं प्रॉफिट। तो ब्रेकडाउन तो देखो हो गया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन मार्केट निकालेगा। पोजीशन से एक बार एग्जिट हमने ले लिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। तो इसी वजह से देखो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद वापस हम बाइंग साइड में यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। और फर्दर अगर ये रिजेक्शन नीचे चला जाता है तो फिर हम दूसरा कोई और ट्रेड है वो आज के दिन यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर ये मार्केट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके अब ऊपर जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन की एक ही वजह मैंने आपको बताई थी कि देखो बायर का भी एसल नहीं है, सेलर का भी एसल नहीं है। पर मार्केट अब इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बना के ना यहाँ पे सेलर को ट्रेप कर रहा है। और सेलर को ट्रेप कर रहा है तो यहाँ पे हमें अपसाइड में एक मोमेंट है वो दिखाई दे सकता है। काम करने को देखो मुझे लग रहा है कि अभी भी किया तो जा सकता है। ये मार्केट कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सेलर के एसएल बना रहे, एसएल बना के ये नीचे इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं देगा। इसका ब्रेकडाउन होगा, इसी लालच में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सेलर को ट्रेप किया जा रहा है। फाइनली एट द एंड ये इस तरीके से ऊपर रिकवरी है वो निकाल देगा। तो देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये जो क्लोजिंग प्राइस वगैरह है ना, मार्केट इसका ब्रेकडाउन है वो नहीं करेगा। और मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना है उसने स्टार्ट कर दिया है। और इवन जो डे हाई वगैरह मार्केट ने बना रखा है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस पोजीशन से जो सेल साइड में हमने पोजीशन बनाई थी, हमने तो एग्जिट टाइम पे ही ले लिया था। तो ठीक है, हाँ मार्केट में लॉस वगैरह इसमें हमें उठाने नहीं पड़ा। कॉल साइड में भी देखो एक पोजीशन तो हमने बनाई थी पर फायदा हमें इसमें भी मिला नहीं, क्योंकि मार्केट ने पहले लगभग हमारा एसएल हंट किया। उसके बाद जब मार्केट वापस जा रहा था और वहां पे मार्केट में लगभग यहाँ पे कुछ ज्यादा फायदा तो हमें उठाने का मौका नहीं मिला। पर हाँ ऑलमोस्ट कह सकते हो कि मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। जो पहले कॉल साइड में हमने काम किया था वो यहाँ कहीं पे किया था, पर मार्केट ने ये दो कैंडल के अंदर अंदर ही हमारा क्या किया, एसएल हंट कर दिया। क्योंकि प्रीमियम्स हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में जाएगा तो वहां पे आपका एसएल है वो हंट हो जाएगा। 50-60 पॉइंट है वो मार्केट आपको कहीं नहीं मतलब लेके बैठे रहने देगा। अब इस तरीके के फ्लक्चुएशन हैं वो सेल साइड में नहीं मिल रहे हैं। हमने सेल तो यहीं कहीं पे कर लिया था, मार्केट ने अच्छा ब्रेकडाउन किया है, काफी देर देखो यहाँ पे टाइम पास किया है, पर हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नजर नहीं आया। इवन मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट ही थे हम, काम यहाँ पे किया, यहाँ पे भी हम कोस्ट टू कोस्ट ही थे। पर ठीक है, अभी ये मंथ के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर सेल करना है तो निफ्टी में करेंगे, और बायो के ट्रेड है तो वो हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। क्योंकि बाइंग साइड में यहाँ पे ठीक है, प्रीमियम्स है वो अच्छा फ्लक्चुएशन दिखा भी रहे हैं। और ठीक है ओवरऑल मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि काम किया जा सकता है। अब ये मार्केट ऐसा नहीं है कि अचानक से नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं करेगा ये मार्केट, यहाँ पे टाइम पास करेगा या फिर अपसाइड में मूवमेंट है वो दे सकता है। बड़ा कोई रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे मार्केट में अचानक से आएगा नहीं। हमने मार्केट में स्टार्टिंग में सेल इसलिए किया था
क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में देखो ऊपर एसएल नहीं है सेलर के, तो मार्केट एसएल बनाएगा। जब हमें लगा कि मार्केट देखो एसएल वगैरह तो बनाएगा और ये ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, इवन आप देखोगे ना निफ्टी में देखो कितना अच्छा रिजेक्शन था, और अगर सेंसेक्स में देखोगे तो और भी बड़ा रिजेक्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। पर निफ्टी बैंक में इतना बड़ा कोई रिजेक्शन तो नहीं हुआ, पर साइकोलॉजी ऐसी बन गई कि मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करेगा फर्दर, तो उस कंडीशन में देखो फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन तो किया नहीं, मार्केट रिकवरी वगैरह करके ऊपर निकल गया। चलो आज थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्स्ट्रा कर ली हमने, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पर आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसे न करें। अब मार्केट का क्या करें, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। यहाँ पे मार्केट में टारगेट जहाँ पे दिखना चाहिए टारगेट दिख नहीं रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, मार्केट वोलेटिलिटी में एसएल वगैरह हंट कर देता है, फिर वापस अटेम्प्ट करना ही पड़ता है, क्या ही करें। चलो ठीक है, जो भी है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।